गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो उन लोगों के बारे में है जो मुश्किलों से हार जाते हैं और मुश्किलों से हार के कुछ ना कुछ गलत कर बैठते हैं अपने साथ। लेकिन गुरु प्यारी साध संगत जी, जो लोग परमात्मा पर विश्वास रखते हैं, परमात्मा उनका हर घड़ी में साथ देते हैं। चाहे वो मुश्किल में, घबराहट में कुछ गलत करने का कदम भी उठा लेते हैं, पर परमात्मा उनको जरूर बचा लेते हैं। तो आओ गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं ये सुंदर सी साखी। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये जो साखी है ये एक धोबी और उसके गधे की है। धोबी के घर में उसके काम के लिए एक ही गधा था उसके पास, जिससे वो रोजी रोटी कमाता था और रोज कमाता था और रोज पेट भरता था अपने बच्चों का और अपना। एकमात्र वही सहारा था उस गधे का। गुरु प्यारी साध संगत जी, रोज गधे के ऊपर सामान रखकर वो शहर छोड़ने जाता था। एक बार उसके पास दूर के शहर से एक काम आ गया। उसने काम ले लिया और काम पूरा होने के बाद गधे पर सामान लाद कर शहर की ओर चल पड़ा। गुरु प्यारी साध संगत जी, वो जो दूसरा शहर था वो बहुत ज्यादा दूर था और गुरु प्यारी साध संगत जी, दूर होने की वजह से ही रास्ते में ही अंधेरा हो गया। गुरु प्यारी साध संगत जी, अंधेरे की वजह से वो जंगल में कहीं भटक गया और गधा आगे आगे चल रहा था। गधे को दिखाई ना दिया, रास्ते में एक गड्ढा था और उस गड्ढे में जाके वो गधा गिर गया। अब गुरु प्यारी साध संगत जी, जो धोबी है वो इतनी जोर जोर से चिल्लाने लगा मदद के लिए कि कोई मेरे गधे को बचाओ, लेकिन दूर दूर तक उसको किसी इंसान के होने की कोई आस न मिली। अब बैठा बैठा रोने लगा कि हे परमात्मा, मैं अपने गधे को अगर खो दूंगा तो मैं क्या कमाऊंगा, मेरी रोजी रोटी तो इसी से ही है। गुरु प्यारी साध संगत जी, किसान परमात्मा पे बहुत विश्वास रखता था और सत्संगी था। तो गुरु प्यारी साध संगत जी परमात्मा को याद करने लगा कि हे परमात्मा, अब मैं क्या करूं। थोड़ी ही देर में उस धोबी को पास से जंगली जानवरों के आवाज की आहट सुनाई देने लगी। अब गुरु प्यारी साध संगत जी, अब वो डरने लगा कि अगर जंगली जानवर यहाँ तक आ गए तो मुझे भी खा जाएंगे और मेरे गधे को भी खा जाएंगे। तो धोबी ने सोचा कि क्यों ना मैं खुद को बचा लूं, गधे को तो मैं नहीं बचा पाऊंगा। अगर मैं ही मर गया तो मेरे बच्चों का लालन पालन कौन करेगा, उसका पालन पोषण कौन करेगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े ही भारी मन से वो वहां से चलने का निर्णय लेता है और सोचता है कि अगर मैं यहाँ पे गधे को अकेला छोड़ गया तो जंगली जानवर इसको नोच नोच के खा जाएंगे। इतनी पीड़ादायी मौत मैं इसको नहीं देने दे सकता। गुरु प्यारी साध संगत जी अपने गधे से बहुत प्यार करता है और रोते रोते उसके दिमाग में एक ही तरकीब आती है कि मैं इसको मिट्टी से ढक दूं, मिट्टी में दबा दूं, ताकि इसको जंगली जानवर नोच नोच कर ना खाए। अब गुरु प्यारी साध संगत जी जैसे जैसे मिट्टी डालता जाता, अपने सतगुरु का और परमात्मा का नाम लेते जाता कि काश मैं अपने गधे को बचा पाता। गुरु प्यारी साध संगत जी जैसे जैसे वो मिट्टी डालता, गधा अपने ऊपर से मिट्टी को झड़क के अपने पैरों के नीचे दबा देता। यही क्रिया कम से कम आधा पौना घंटा चलती रही गुरु प्यारी साध संगत जी, और जैसे ही धीरे धीरे वो मिट्टी का स्तर उस गधे के पैरों से ऊंचा होने लगा तो गुरु प्यारी साध संगत जी धीरे धीरे वो गधा बाहर निकल आया। अब वो इतना खुश हुआ, खुशी के आंसू उस धोबी के आंखों में थे और गले लगा के अपने गधे को रोने लगा और परमात्मा को याद करने लगा कि हे परमात्मा, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरे बच्चे को भूखा मरने से रोक लिया। तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरे गधे को बचा लिया। यही मेरा एकमात्र सहारा है। तुझे पता था कि अगर मैंने इसको खो दिया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा अपने बच्चों के लिए, मैं कैसे उनकी गुजर बसर करूंगा। ले दे के एक यही गधा था मेरे पास। तो गुरु प्यारी साध संगत जी परमात्मा का लाख लाख शुक्र करता है और अपने गधे को शहर वापस
ले जाके वो सामान छोड़ के वापस अपने घर ले आता है और हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करता है और अपने सद्गुरु को और परमात्मा को कभी नहीं भूलता। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें भी उस धोबी की तरह हिम्मत नहीं हारनी है, परमात्मा पे विश्वास रखना है। अपने साथ कुछ गलत करने का कभी ना सोचे मुश्किल घड़ी में। गुरु प्यारी साध संगत जी, वो परमात्मा सब जगह है, तो आप उस पर विश्वास रखें, सतगुरु के बताए मार्ग पर चलें। बिना सतगुरु के मुक्ति नहीं मिल सकती है, वही हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हमारे मन में जितने भी सवाल आते हैं, सतगुरु ही उनका हल निकालते हैं। सतगुरु के पास हर सवाल का जवाब है, हर मुश्किल का हल है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, परमात्मा और सतगुरु पर बराबर विश्वास बनाए रखें और उनके बताए रास्ते पर चलें। किसी का बुरा न करें, भला करें और गुरु प्यारी साध संगत जी, सच्ची सेवा ना छोड़ें। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर आपको मेरी शब्द और साखियाँ पसंद आ रही हैं तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी नया शब्द सुनना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे उस शब्द का नाम ज़रूर बताएं, उनके बोल ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में जाकर कि आप कौन सा शब्द मुझसे सुनना चाहते हैं। मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में जाकर। और गुरु प्यारी साध संगत जी, मुझे अपना आशीर्वाद दें ताकि मैं यूं ही आपको शब्द और साखियाँ सुनाती रहूं, स्वस्थ रहूं, तभी तो मैं आपको शब्द और साखियाँ सुना पाऊंगी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप सब लोग मेरे लिए अरदास करें ताकि मैं जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाऊं और आपको यूं ही शब्द और साखियाँ सुनाती रहूं। और गुरु प्यारी साध संगत जी, जैसा कि हर वीडियो में मैं आपसे कहती हूँ कि आप सब लोग सच्ची सेवा ना छोड़ें। इस मुश्किल वक्त में सबको सच्ची सेवा की बहुत ज़रूरत है। आप सब लोग सत्संग घर जाके सेवा नहीं कर पा रहे हैं और सब लोगों के मन में है कि कब हम सत्संग घर जाएंगे, सेवा करेंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, घर बैठे भी सेवा हो सकती है। सच्ची सेवा ज़रूर करें। ज़रूरी नहीं है कि आप वहीं जाकर पंडाल में जाकर ही सेवा करेंगे, घर बैठ के भी आप सेवा कर सकते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सत्संग में सुनी गई बातों को आप वहीं झाड़ कर ना आए, घर तक लेकर आए, उनको समझिए और अपने जीवन में लागू करें। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। आज फिर से मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में नए शब्द और नई साखी के साथ। तब तक के लिए सिमरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।